हमारा टॉपिक संख्या पर प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। #8 एक द्विघातीय धनात्मक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। मूल संख्या तथा इसके अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या का अंतर 54 है। तो मूल संख्या का 40% कितना है? ठीक है, वो कहता है द्विघातीय संख्या है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है जो इकाई का अंक है दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। तो सबसे पहले हम दहाई का अंक मान लेते हैं। माना तो दहाई का अंक है वो x है। ठीक है, अब तो फिर क्या होगा, जो इकाई का अंक है क्या कहता है, वो इकाई का जो अंक है दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। जो इकाई का अंक ये है वो दहाई के अंक के किसके बराबर, वर्ग के बराबर है, यानी कि x² के बराबर हो गया। ठीक है, अब तो इससे प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, तो प्राप्त संख्या क्या होगी हमारे पास, 10 दहाई का अंक 10x प्लस इकाई का अंक प्लस x²। ठीक है, ये मूल संख्या हो गई। अब वो कहता है कि मूल संख्या तथा इसके अंकों को परस्पर बदलने प्राप्त संख्या का अंतर 54 है। अगर अंक बदलते तो क्या हो जाएगा, 10x² प्लस x हो जाएगा। अंक बदलने पर ठीक है, क्या हो जाएगा, 10² प्लस x हो जाएगा। उसके बाद दो संख्या हो गई हमारी, एक तो ये हो गई है, दूसरी क्या होगी संख्या हमारी, ये हो गई है। ठीक है, अब वो कहता है कि इनका जो अंतर 54 है। ठीक है भाई, एक चीज बताओ, हमारे पास संख्या पहले ये थी, अब अंक बदलती संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे इसके दहाई में क्या हो गया, x² हो गया है। जाहिर सी बात है ये जो संख्या वो बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। अब अंतर 54 बता रहा है, यानी इस बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वो 54 के बराबर आएगा। यानी कि 10x² प्लस का x माइनस का 10x माइनस का x² बराबर किसके है, वो 54 के है। ठीक है, इस 10² में से एक x² जाएगा तो क्या आएगा हमारा, 9x² बचेगा और माइनस का 9x बचेगा बराबर 54 बचेगा। ठीक, उसके बाद में 9 से डिवाइड हो जाए कितना आ जाएगा हमारा, x² माइनस x बराबर 6। इस 6 को उठाकर धर लिया तो क्या होगा, x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। ये हमारे क्या द्विघातीय समीकरण है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इस 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 6x² आएगा। अब इस बीच वाले जो x है इसको हमें ऐसा लिखना है कि जोड़ने या घटाने पर तो माइनस x ही आए, लेकिन गुणा करें तो क्या है हमारा, 6x² है। ठीक है, वो भी किसका, माइनस का, तो माइनस है यहाँ पे। तो इस x को हम क्या ले सकते हैं, -3x प्लस 2x। तो क्या आएगा, -3x में से प्लस 2x जाएगा तो कितना बचेंगे हमारे, -x ही बचेगा। और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 6 कोई माइनस का, x और x मिलकर x² हो जाएंगे, यानी कि दोनों कंडीशन हमारी फिट बैठ रही है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, x² माइनस 3x प्लस का 2x माइनस 6 बराबर 0। अब पेयर बना लो, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x² तो तब x बचा, यहाँ -3x है तो माइनस का यहाँ पे 3 बचेगा क्योंकि x हमने बाहर ले लिया है। इसी तरह से अब इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, +2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा, x -3 बचा बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, x -3, तो क्या बचेगा, x + 2 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ देखो हमारी इक्वेशन है वो x -3 बराबर 0 है और एक है x + 2 बराबर 0 है। तो x -3 बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो x वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 3 आएगी। और यदि हम x + 2 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -2 आएगी। वही वैल्यू तो हमारे माइनस से लेंगे नहीं हम, इसको हम क्या करेंगे, तो छोड़ देंगे, उसको ले लेंगे। अब हमारे पास x की वैल्यू मिल गई है तो संख्या क्या हो जाएंगी हमारे पास में, 10 × 3 प्लस का 3 का स्क्वायर, 30 प्लस 3 का 9, तो 3 स्क्वायर कितना जाएगा, 9 जाएगा, 3 का 9, यानी कि कितना आएगा, 39। अब वो कहता है मूल संख्या 40% कितना होगा।
भाई इस 39 का 40% हमें निकालना है, तो क्या होगा 39 इंटू 40/100 हो जाएगा। 0 से 0 काटो, 2 ये 5, तो कितना आएगा 39/2/5 आ जाएगा। तो कितना लिख लेंगे हम इसको हम लिखेंगे 78/5। आगे सोल्व करना तो आगे सोल्व कर लेंगे इसको। कितनी बार जाएगा 5 का 5, 28 बचा, 5 पंजा 25, 2 बचा, 5 25 और 3 बचा, 3/, ये हमारे पास आ जाएगा 15 सही 3/5 आंसर। हमारा अगला सवाल है कि दो भिन्नों के हर क्रमशः 5 तथा 7 है। इन दोनों भिन्नों का योग 41/35 है तथा इन भिन्नों के अंश परस्पर पलट देने से भिन्नों का योग 43/35 हो जाता है। तो यह भिन्न क्या है भाई? इसमें वो कह रहा है कि जो दो भिन्न है इनके इसने हर का मान तो हमें दे दिया है पर अंश का मान नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले भिन्न का अंश मान लेंगे। पहली भिन्न का अंश हमने a मान लिया, ठीक है। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी a/5, और इसने हर दे रखा हमें, पहली भिन्न होगी हमारी, यानी कि ठीक है पहली भिन्न होगी। इसी तरह से दूसरी भिन्न है, दूसरी भिन्न का अंश हमने क्या मान लिया b मान लिया। तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, तो भिन्न क्या हो जाएगी, दूसरी भिन्न क्या हो जाएगी हमारी b/7 हो जाएगी। हर में दे रखा 7 दे रखा है तो b/7 होगी। वो कहता है इन दोनों भिन्नों का जो योग है यानी कि a/5 प्लस b/7 बराबर किसके है, वो 41/35 के। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। 7 की मल्टीप्लाई इधर 7 ही हो जाएगा, प्लस तो प्लस लगा दिए, 5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5 भी हो जाएगा, और बटे आपस में दोनों की मल्टीप्लाई तो 7 तो 35 बराबर 41/35। ठीक, 45 से 45 कैंसिल, तो क्या आएगा 7a प्लस 5b बराबर हमारा हो जाएगा 41, इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि इन भिन्नों के अंश परस्पर पलट देने से, तो भिन्नों का जो योग है वो क्या हो जाएगा, अगर हम अंश पलट देंगे, दोनों के अंश पलट देंगे, अंश पलटने से, ठीक है, क्या हो जाएगा, अब b/5 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा a/7 प्लस a/7 बराबर किसके दे रहा है, वो 43/35 के दे रहा है। अंश पलट दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसकी जगह b हो जाएगा और एक की जगह a हो जाएगा। इन दोनों योग इसके बराबर दे दिया उसने 43/35 के। फिर से इसकी मल्टीप्लाई इधर यानी 7b प्लस इसकी मल्टीप्लाई इधर यानी 5a बटे में आपस में मल्टीप्लाई 7×35 बराबर 43/35। 35 से 35 कैंसिल कर दो तो 7b प्लस 5a बराबर क्या आ जाएगा हमारा 43। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब एक इक्वेशन हमारे साथ है यहाँ पे, एक यहाँ 7a प्लस 5b है और यहाँ पे क्या 7b प्लस 5a है। ठीक है, अब हमें सोल्व करना था, हम क्या करेंगे, कोई भी दो भिन्न आपस में बराबर ले लो, कोई भी दो भिन्न आपस में बराबर ले लो। तो क्या करेंगे, इसमें तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 5a प्लस 7b बराबर 43 है। अब हम बराबर ले लिए, एक ही वैल्यू बराबर कर लेते हैं तो क्या होगा, इसमें तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 7×35 है प्लस 25b बराबर 41 की 41 से मल्टीप्लाई 5 में करें कितना आएगा हमारा 205। ठीक है, और इसी तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7×35 है प्लस 7×49b
बराबर किसका आएगा 7 की मल्टीप्लाई 45 में करेंगे कितना आएगा हमारा 7 से 21, 21 का कहाँ से लगे 2, 7 से 28, 28 और 2 28 और 2 30 हो जाएगा हमारा। नहीं कितना आएगा 301 के बराबर आएगा। इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन समीकरण नंबर 2 में से इस 2 में से एक को घटा देंगे। तो घटाएंगे क्या होगा माइनस करेंगे यानी क्या होगा घटाएंगे तो इस 2 में से एक को घटाएंगे तो 35 में तो 35 कैंसिल हो जाएगा। 49 में से 25 आएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 24 बी। 301 में से 205 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 201 में से 5 जाएंगे तो हमारा बचेगा 96। उसके बाद में ये 24 से हमारा 96 कितनी बार जाएगा 4 बार। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। 24 से 96 बार 4 बार जाएगा, बी की वैल्यू 4 आ गई। अब ए की वैल्यू चाहिए हमें तो हम क्या करेंगे इस बी को समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 7a प्लस 5 बी की जगह रखेंगे 4 रखें तो 5 20 हो जाएगा बराबर 41। 7a बराबर 41 माइनस 20 यानी कि 21 आएगा। इस 7 से 21 3 बार जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3 आ जाएगी। अब वो कहता है कि ये भिन्न क्या है भाई पहले भिन्न हमारी क्या हो जाएगी ए की जगह 3/5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आंसर हो गया हमारा। एक तो एक है 2/7 बी की वैल्यू क्या 4 है तो 4/7 ये हमारे क्या हो जाएंगे 2 आंसर हो जाएंगे। हमारा जो सवाल है एक भिन्न में अंतर हमारा जो सवाल है एक भिन्न में अंश का दुगना हर से 2 अधिक है। अंश तथा हर प्रत्येक में 3 जोड़ने परिणामी भिन्न 2/3 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या है भाई मान लीजिए हमारा मूल भिन्न है वो ए और बी है। ए और बी यानी कि अंश हमने क्या मान लिया ए मान लिया और हर हमने क्या मान लिया बी मान लिया है। ठीक है, तो प्राप्त जो मूल भिन्न होगी हमारी वो क्या हो जाएगी a/b हो जाएगी। अब वो कहता है कि अंश का दुगना यानी कि 2a हर से 2 अधिक है यानी 2a जो है क्या है हर से यानी b से 2 अधिक है यानी 2a बराबर क्या आ जाएगा b+2 आ जाएगा। इक्वेशन 1 मान लो उसको। अब वो कहता है अंश तथा हर प्रत्येक में 3 जोड़ने पर अंश में कितना जोड़ रहा है वो a+3 और b में भी क्या जोड़ रहा है वो 3 जोड़ रहा है। तो क्या प्राप्त होता है हमें 2/3 प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 × a+3 बराबर आएगा 2 × b+3 के ब्रैकेट ओपन करेंगे 2b प्लस कितना आ जाएगा हमारा 3 × 6 यानी 6 इसी तरह से क्या आएगा 3a प्लस 3 × 9। उसके बाद में इसको उठाकर इधर ले इसको उठाकर इधर ले जाओ 3a - 2b बराबर 6 - 9 यानी कि -3। 3a बराबर क्या आएगा हमारा 3a - 2b बराबर आ गया हमारा -3। ठीक है, इक्वेशन 2 मान लो इसको। अब यहां से b की वैल्यू निकाल लेते हैं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यार b की वैल्यू आ गई। तो अब इस b की जगह हम क्या रखेंगे 2a - 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे -2 से प्लस के 2 में मल्टीप्लाई क्या होगा -4 है माइनस से माइनस में प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर -3 हो जाएगा। 3a - 4 है तो माइनस का a बचेगा क्योंकि 4 हमारा बड़ा है तो माइनस का a
और प्लस के 4 बराबर क्या माइनस का 3 है, तो माइनस ए बराबर -3 -4, इस 4 उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस से पहुंच जाएगा, तो माइनस ए बराबर क्या आएगा -7 आएगा, माइनस से माइनस यहाँ से, तो ए की वैल्यू कितनी रहेगी 7। अब हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू क्या रखेंगे, बी बराबर किसके है हमारा, बी बराबर है 2a - 2k, यानी कि 2 × 7 - 2 7 × 14 -2 यानी कि 12। बी की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई है। वो भिन्न पूछ रहा, मूल भिन्न क्या हमारी a/b है, तो a की जगह 7 रखेंगे और b की जगह 12 रखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, त्रुटि बस उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया, इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक था, तो जिस संख्या से गुणा करना था वह संख्या कौन सी थी। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो माना की संख्या जो थी वो हमारी क्या थी, वो x मान ली, और संख्या क्या थी हमारी x थी। अब वो कहता है इस संख्या को 12 से गुणा करना था, अगर 12 से गुणा करेंगे गुणा करने पर प्राप्त संख्या कौन सी होगी 12 × x, यानी कि 12x हो जाएगी। करना कहा गया, इस समय गुणा करना था, ठीक है, लेकिन त्रुटि पर उसने क्या किया, इस संख्या को 21 से गुणा कर दिया। ठीक है, 21 से गुणा कर दिया, इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 क्या अधिक था, तो 21 से गुणा करने पे क्या आएगा, 21 से गुणा करने पे क्या आएगा संख्या 21 × x यानी 21x हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इस प्रकार उसका जो उत्तर है त्रुटिवश जो उसका उत्तर था, यानी कि ये जो उत्तर है उसका त्रुटिवश का सही उत्तर से 63 अधिक था, यानी कि इससे 63 अधिक था, यानी कि 21x बराबर किसके है वो 12x + 63। ठीक, इस 12x को उठा के धर लिया तो क्या हो जाएगा 21x - 12x बराबर 63। 21 से 12 जाएंगे तो 9x बचेगा बराबर 63। इस 9 से 63 कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 7, ये हमारा क्या हो जाएगा 7 आंसर। हमारा अगला सवाल है, किसी संख्या का द्विगुण वर्ग 18 का घन है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले संख्या मान लेते हैं, मान लेंगे कि संख्या वो हमारी x है। ठीक है, उसके बाद वो क्या आता है कि इस संख्या का जो द्विगुण वर्ग है, द्वि का मतलब 2 से गुणा कर दिया, ऐसा सवाल इसका वर्ग लेंगे तो वर्ग क्या हो जाएगा उसका x² हो जाएगा। अब वो द्विगुण वर्ग कह रहा है तो क्या हो जाएगा द्विगुण वर्ग 2 × x² हो जाएगा। ठीक है, इस वर्ग में 2 से मल्टीप्लाई करेगा द्विगुण हो गया। अब वो कहता है कि जो द्विगुण वर्ग है वो 18 का घन है, यानी ये जो है 2x² जो वो क्या है 18 का घन है, यानी कि पावर क्या है 3 है। ठीक, कि पावर क्या है 18 की 3 है, तो 2 × x², इस 18 को क्या लिख सकते हैं हम 18 × 18 × 18। ठीक, 3 वाली तो पावर 3 बार थी, इस 2 से 9 बार जाएगा तो कितना आएगा हमारा 9 × 18 क्या लिख लेंगे हम 9 दूनी 18। इसी तरह से इसको क्या लिख लेंगे हम 9 दूनी 18। ठीक है, x²। उसके बाद में अब ये देखो, ये हमारा पेयर बन रहे किसके 9 × 9 × 2 × 2, इसका पेयर बन रहा है 2 का पेयर बन रहा है, और इस 9 को क्या लिख लेंगे 3 × 3, 3 क्या 9। ठीक है, लिख लिया x² है। अब यहाँ पे हमारा स्क्वायर है तो यहाँ पे जाने के बाद क्या लग जाएगा हमारा रूट लग जाएगा, यानी x बराबर क्या आएगा रूट 9 × 9 × 2 × 2 × 3 × 3, वर्गमूल लग गया हमारा। तो अब इसमें क्या करेंगे 2 को पेयर बना लेंगे, यानी कि 2 पेयर बन के बाहर क्या निकलेगा हमारा वर्गमूल से एक बार, तो 9 एक बार निकलेगा, 2 एक बार निकलेगा और 3 हमारा एक बार निकलेगा। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 18 54।
x की वैल्यू क्या है हमारे पास 54, और संख्या क्या मानी हमने x मानी थी, तो हमारा 54 क्या आ जाएगा आंसर।